सुनेंगे रामायण की वो अनकही कथा जो किताबों में कम लिखी गई है लेकिन दिल में सबसे ज्यादा बसती है। ये कहानी नहीं बल्कि एक जीवंत यात्रा है जहां एक राजकुमार का त्याग, एक स्त्री की पवित्रता और एक राक्षस का अहंकार तीनों लोगों को बदल देते हैं। दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्यों रावण ब्राह्मण कुल का होने के बावजूद राक्षस कहलाया? स्वर्ण लंका किसकी थी और सीता हरण का असली राज क्या था? और वो रावण जिसे अमर होने का वरदान मिला था उसका अंत कैसे हुआ? चलिए इस दिव्य यात्रा पर साथ चलते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य थे। उनकी वंश परंपरा में महर्षि विश्ववा का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र विश्ववा ने महर्षि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया। उनके पहले पुत्र वैश्रवण थे जो बाद में कुबेर कहलाए, धन के स्वामी। कुबेर को ब्रह्मा जी ने त्रिकूट पर्वत पर बनी एक स्वर्णिम नगरी सौंपी थी। उस नगरी का नाम था लंका। विश्वकर्मा ने खुद उसे राक्षसों के लिए बनाया था। लेकिन तब लंका पर 3 भाई राज करते थे, माली, माल्यावान और सुमाली। तीनों ने वरदान पाकर इतना घमंड कर लिया कि देवताओं से भिड़ गए। भगवान विष्णु ने 2 भाइयों का अंत कर दिया। सुमाली पाताल में छिप गया। सालों बाद जब सुमाली ने कुबेर को स्वर्ण लंका, पुष्पक विमान और अपार वैभव के साथ उड़ते देखा तो उसके मन में जलन की आग सुलग उठी। उसने अपनी बेटी कैकसी को बुलाया और कहा, बेटी अब तुम्हारा समय आ गया। महर्षि विश्ववा से विवाह करो। हमारे वंश में ऐसे पुत्र जन्म लेंगे जो लंका वापस ले आएंगे। कैकसी महर्षि विश्ववा के पास गई। उनके मिलन से 4 संतानें हुई। सबसे पहले एक ऐसा बालक जिसके 10 मुख और 20 भुजाएं थीं। विश्ववा ने नाम रखा दशग्रीव। फिर जन्मा कुंभकर्ण, पहाड़ जैसा विशालकाय। विभीषण, सात्विक और दिव्य। और शूर्पणखा, तेजस्वी लेकिन उग्र। दशग्रीव बचपन से ही असाधारण था। वह ज्ञान का भूखा था। वेद, शास्त्र, ज्योतिष, युद्ध कला सब सीख लिया। लेकिन माँ कैकसी का एक वाक्य उसके हृदय में आग लगा गया। एक दिन कैकसी ने कहा, तुम्हारा सौतेला भाई कुबेर स्वर्ण लंका और पुष्पक विमान का मालिक है। तुम्हें तो सिर्फ आश्रम मिला। उस दिन दशग्रीव ने फैसला कर लिया, अब सिर्फ ज्ञान नहीं, शक्ति चाहिए। उसने 10 शून्य वर्षों की भयंकर तपस्या शुरू की। हर 1000 साल में एक सिर काटकर अग्नि में अर्पण कर दिया। 9 सिर चढ़ा दिए। जब 10वां सिर चढ़ाने की बारी आई तो ब्रह्मांड कांप उठा। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। वर मांगो दशग्रीव। दशग्रीव बोला, प्रभु कोई भी देवता, दैत्य, नाग, गंधर्व मुझे हरा न सके। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। और एक वर और देता हूँ, जब तक तेरी नाभि में अमृत रहेगा तू अजय रहेगा। दशग्रीव अब रावण बन गया। उसने कुबेर पर चढ़ाई की। कुबेर हार गया। लंका रावण की हो गई। पुष्पक विमान भी छीन लिया। रावण ने मयासुर की बेटी मंदोदरी से विवाह किया। शिव की भक्ति की, शिव तांडव स्तोत्र रचा और चंद्रहास तलवार पाई। तीनों लोकों में उसका नाम गूंजने लगा। इधर अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। अग्नि से दिव्य पायस मिला, कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्मे। राम मर्यादा के प्रतीक थे। विश्वामित्र के साथ ताड़का वध किया। मिथिला में शिव धनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया। फिर वनवास का समय आया। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी पहुंचे। वहां शूर्पणखा आई। राम, लक्ष्मण ने उसे मना किया। क्रोध में उसने सीता पर हमला किया। लक्ष्मण ने उसकी नाक, कान काट दिए। शूर्पणखा रावण के पास गई और बोली, भैया ऐसी सुंदरी कहीं नहीं मिलेगी। अगर वह लंका में हो जाए तो हमारी कीर्ति अमर हो जाएगी। रावण की वासना जाग उठी। उसने मारीच को सोने का हिरण बनाकर भेजा। सीता ने हिरण मांगा। राम पीछे गए। लक्ष्मण को रेखा खींचकर सीता की रक्षा करने को कहा। रावण सन्यासी बनकर आया। सीता ने अतिथि धर्म निभाया और रेखा पार की। रावण ने सीता को उठा लिया। मार्ग में जटायु ने रोका, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। राम, लक्ष्मण लौटे तो सीता गायब। जटायु ने अंतिम सांस में बताया, रावण लंका ले गया। फिर शबरी मिली, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली मारा गया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता से मिलकर संदेश दिया और पूरी लंका जला दी। वानर सेना ने राम सेतु बनाया। लंका पहुंची। युद्ध शुरू हुआ। मेघनाद ने लक्ष्मण को घायल किया। हनुमान जी संजीवनी लाए। फिर मेघनाद मारा गया। कुंभकर्ण मारा गया। अंत में रावण खुद मैदान में उतरा। 10 मुख, 20 भुजाएं, चंद्रहास तलवार। राम और रावण में घमासान युद्ध। तभी विभीषण ने रहस्य बताया, रावण की नाभि में अमृत है। राम ने अग्निबाण उठाया, निशाना साधा, बाण नाभि में लगा, अमृत जल गया। रावण धराशायी हो गया। तीनों लोकों में जयकार गूंजा, जय श्री राम। रावण का अंत हुआ। लंका पर राम ने विभीषण को राजा बनाया। सीता अग्नि परीक्षा से गुजरी। फिर अयोध्या वापसी हुई। दोस्तों, यही वो दिन था जो आज विजयादशमी या दशहरा कहलाता है।
रावण का पुतला जलाना सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि ये संदेश है, चाहे अहंकार कितना बड़ा क्यों न हो, चाहे शक्ति कितनी भी अपार क्यों न लगे, अंत में सत्य और मर्यादा की ही जीत होती है। अगर ये नई कथा दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। ये कहानी अब तुम्हारी है, इसे अपने हिसाब से और आगे बढ़ाओ। जय श्री राम।